दूत की सुन लो वाणी, शांति 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 दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर और मुकुट तेरे शीश पे सोवे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, बंसी पे वारी वारी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, वही चरणों के दर्शन पावे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। ओम श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, तेरी कृपा भरी भरी जाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, ओ तेरी आरती गाऊं। युगल चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, श्रीमते निम्बारकाचार्य नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफला दरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारे द्वार, आओ वृषभानु की लाडली ने मेरी ओर नियार। वर्षाने की राधिका नंद गाम के श्याम, इनके चरणन में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम।
उपस्थित सभी भक्तवृंद विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे सभी। ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सदमार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राण धारी। बसे संसार सब, दुखिया रहे न को। यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेजवन सबके भीतर हो। दूध पोत धन धान से वंचित रहे न कोई। के भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा हो सौभागे हो। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम के बनी रहे ममईश। से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो न्याय। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। हृदय में धीर दीनता, हे मेरे करता। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दान दीजिए। 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 दया धर्म का सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य श्री युगल सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। उनके प्रांत में परम श्रद्धेय श्री सद् गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। उनसे प्रार्थना वो अपना आशीर्वाद में प्रदान करें। स्थान देवता वास्तु देवता ग्रामीण देवता नगर देवता इन सबको बार बार प्रणाम। ये भी अपना स्थान ग्रहण करें। तीर्थराज श्री प्रयागराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहनों माधव को कोटि कोटि नमन। सभी उपस्थित ऋषि मुनियों को, अनंत ऋषि मुनियों को चरणों में कोटि कोटि नमन। वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। और यहाँ पर जो सभी भक्त प्रेमी पधारे, इन सभी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे। अरे जरा प्यार से बोल लो। इसमें भी तुम्हारा कुछ लग रहा है क्या?
भगवान की बड़ी कृपा है। उनके गीत गाने का सुनने का सौभाग्य जिन श्रवणों को, जिस वाणी को प्राप्त होता है, वो छोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी है। आपस में अपने लिए मानव जीवन का उद्देश्य तो यही है, चाहे हम फंस कहीं भी जाएं। ऐसा हो ना, हम लोग जर्नी करते हैं, एक ट्रेन में गए और एक स्टेशन से एक स्टेशन तक जाना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्टेशन पे पहुंचने से पहले कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है। हमारी लाइफ का जो लास्ट स्टेशन है वो तो परमात्मा ही है, परंतु उससे पहले कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि हम लोग घर में रह जाते हैं, हम लोग परिवार में रह जाते हैं, हम लोग यहाँ फंस जाते हैं। तो फिर वो जो आखिरी स्टेशन है वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं। और ये एक्सीडेंट ही तो है, जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं जा पाते हैं, जहाँ नहीं पता था वहाँ पहुँच भी गए। लेकिन भगवत कृपा जब हो तभी हमारे मन में ये धारणा भी होती है कि चलो जीवन के लक्ष्य को समझे, हमारा पर्पस क्या, हमारा लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या, टारगेट क्या है, गोल क्या है। जब ठाकुर जी प्रेरणा दे, कुछ ऐसा माहौल बना दे, उसके बाद ही ये सब आनंद भी बनता है। तो आइए आपके गोल के करीब ले जाएगा 8 फरवरी। ठाकुर जी का दर्शन आप लोग करें, वहाँ पहुँच के करें, आपको अच्छा लगेगा। ओ ब्रज रज में, यही है ना, ब्रज रज में लोट लगा ली जो तू, जब वृंदावन आवे। ब्रज रज में लोट लगा ली जो तू, जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन जावे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब वृंदावन आवे। मुख से राधे 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 गाली जब हो, जब वृंदावन जावे। राधे राधे गाली जो, जब वृंदावन जावे। मन तेरो है गयो मट मेलो, मन तेरो है गयो मट मेलो, मन तेरो है गयो मट मेलो, मन तेरो है गयो मट मेलो। जामे कृष्ण कन्हैया खेलो, कृष्ण कन्हैया खेलो, जामे कृष्ण कन्हैया खेलो, जामे कृष्ण कन्हैया खेलो। यही रज को, शीश लगाई जो, जब वृंदावन जावे। रज को शीश लगाई जो, जब वृंदावन जावे, जब वृंदावन जावे, जब वृंदावन जावे, जब वृंदावन जावे। यश राधे 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 गाली जो, जब बरसाने जावे। राधे राधे गाली जो, जब बरसाने। श्री राधे हरि
राधा नाम की जप ले माला, राधा नाम की जप ले माला, पार करे गोनंद को लाला, पार करे वो नंद को लाला, राधा नाम ही में बसाए ली जो तू जब वृंदावन आवे, राधा नाम ही में बसाए ली जो तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे, से राधे 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 गालियो तू जब बरसाने आवे, राधे राधे गालियो तू जब बरसाने आवे, श्री राधे। गहवर वन की छटा निराली, गहवर की छटा निराली, गहवर वन की छटा निराली, गहवर की छटा निराली, ऐसी झुकी वृक्षण की डाली, 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 पर्वत को पर्वत को शीश नवाली तू जब वृंदावन आवे, पर्वत को शीश नवाली तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे, तू जब वृंदावन आवे, तू जब बरसाने आवे, राधा नाम राधे राधे गालियो तू जब वृंदावन आवे, राधे राधे गालियो जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, युगल सरकार की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश, प्राणियों में विश्व का कल्याण, गौ हत्या गौ माता की सेवा, विश्व में शांति, विश्व में शांति, विश्व में शांति। ओ शांति शांति शांति। सभी बोलेंगे एक बार प्यार से, जरा जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। हम और आप सभी आज तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आज कथा का सत्र यहाँ पूरा हो जाएगा।
ये जीवन का कितना सुंदर भगवान की तरफ से उपहार है कि कुछ पल हमारे जीवन के भगवत नाम आराधना में, भगवत नाम कथा में व्यतीत होते हैं। यूँ तो संसार ढक के मार ही रहा है, संसार में रमे ही है, संसार का रंग ढीला पड़ता ही नहीं, फीका पड़ता ही नहीं। बच्चे थे तो माँ बाप से प्यार हुआ, बड़े हुए तो पति पत्नी से प्यार हुआ, और बड़े हुए तो बच्चों से प्यार हुआ, फिर और बड़े हुए तो नाती पंती से प्यार हुआ, फिर और उससे बड़े कहाँ होंगे। खत्म, लाइफ खत्म। वो पल कीमती है, वो क्षण कीमती है, वो अनमोल है। जिस पल हम लोग भगवान से प्रेम करें, तो सुबह हम यहां से 12 बजे गए थे, कंफर्म। तो आप लोग जो आए उनमें से एक ने मेरे को प्रश्न किया कि हमारे घर वाले कोई किसी को प्रॉब्लम होता है, भजन नहीं करने देते। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये सच है, जब आप भक्ति करने जाओगे तो लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। एक्चुअली भजन करने वाले और भगवान को मानने वाले जितने भी यंगस्टर्स हैं, जरा ध्यान से सुनना। आप धारा के विरुद्ध काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और धारा के विरुद्ध जब काम करने की आप कोशिश करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। पानी की धारा के साथ आप बह जाओ, कोई एफर्ट नहीं, बस बह जाओ, गए तो गए। लेकिन पानी जिधर बह रहा है, धारा जिधर बह रही, उसके विरुद्ध अगर तुम बहना शुरू कर दोगे तो एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कैसे? हम धारा के विरुद्ध कैसे बह रहे हैं? बोले बहुत सीधे तरीके से समझ लो। धारा किधर बह रही है? 4 चीजें हैं जिससे ये संसार की धारा बनी। पढ़ाई, बचपन उसमें गया, कमाई, जवानी उसमें गई, परिवार, बचा हुआ टाइम उसमें गया, और माया, खाना पीना सोना। इन सब चीजों को मिला के एक धारा बनी, और उस धारा में इतना प्रभाव है, सब उसमें बहे जा रहे हैं। उसके विरुद्ध जाने की किसी में हिम्मत नहीं, किसी में भी हिम्मत नहीं उसके विरुद्ध जाने की। और जो हिम्मत करता है तो पानी में रहने वाले घड़ियाल, कछुए, मछली उसके पैर खींचना चाहते हैं। भाई साहब, तकलीफ तो उनको होती है जो सागर पार करना चाहते हैं। जो किनारे पर बैठे रहते हैं उन्हें क्या तकलीफ होगी, उनको तो पता है हम बैठे हैं, पानी की लहरें हमारा क्या बिगाड़ेंगे। मेहनत उनको करनी पड़ती है जो पार होना चाहते हैं। अरे नदी से पार होना मुश्किल है, हम तो भवसागर की बात करते हैं। नदी से पार होना कितना डिफिकल्ट है कि नहीं? जाइए जमुना जी में, जिधर हम आज गए थे उधर से तैर के दिखाइए, उस पार जाइए, पता चल जाएगा आपको। तो फिर जमुना की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो भवसागर की बात कर रहे हैं भाई। तो जब आप उल्टी धारा में बहने की कोशिश करते हो तो दुनिया जो बह रही है उनको बड़ी तकलीफ होती है। वो कहते हम तो डूब जाएंगे, ये पार क्यों जा रहे हैं? तो वो पैर खींचना चाहते हैं। उस समय आपको घबराना नहीं है, उस समय आपको डटे रहना है। और जो डटा रहता है वही पार जाता है, जो डर जाता है वो डूब जाता है। दुनिया के किसी चीज की आप परवाह, इवन अगर माँ बाप भी आपकी भक्ति में सपोर्ट नहीं करें तो माँ बाप को भी माँ बाप मत समझो, माँ बाप को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ लो। हमसे पूर्व इतिहास में ऐसा हुआ है, मैं कोई पहली बार आपको करने के लिए नहीं कह रहा हूं। कौन हुए? तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी। प्रहलाद जी ने अपने पिताजी का परित्याग कर दिया और भरत जी ने अपनी मां का त्याग कर दिया। तो मां बाप का त्याग हुआ कि नहीं?
किसके पीछे हुआ? भगवान के पीछे तो हुआ। आप तो सबके पीछे भगवान को ही छोड़ दे रहे हैं, यहां पे प्रॉब्लम खड़ा हो रहा भाई। अब दुनिया छोड़ रही है कि भगवान, एक चॉइस करनी हो तो सबसे पहले कहें भगवान तो घर का है, बाद में देख पहले इसको निभाले। परंतु जितने भी नौजवान भाई बहन यहां बैठे हैं, मैं बहुत प्रसन्न होता हूं जब नौजवान काफी लोग आकर बैठते हैं। आप सिर्फ भजन पे नृत्य करने नहीं आए, इतना तो मुझे भी मालूम है। सिर्फ भजन पे नृत्य करने नहीं आए हो आप, कुछ सीखने, कुछ लर्न करने आए हो। कौन कौन नौजवान सीखने आए? कौन कौन नौजवान? हाथ उठाओ। आए हो सीखने कि वैसे ही? 40 साल से नीचे नीचे कौन कौन लोग हैं वो हाथ ऊपर करें जो सीखने आए हो। और एक बात बता रहा हूं, अगर अभी सीख लिया तो पूरी जिंदगी भर काम आएगा, और अगर अभी नहीं सीखा और बुढ़ापे का इंतजार किया तो जिंदगी भी खराब हो जाएगी, पूरा जीवन खराब हो जाए। सीखना हो तो बचपन में सीखिए कि अगर सीख लिया तो पूरे जीवन भर काम आए। सीखने आए हो, 2 दिन में कुछ सीखने को मिला ही होगा। चलो आज एक और चीज आपको सिखाते हैं, गांठ मार के रखिएगा जिंदगी भर इस बात को। दुनिया पे विश्वास कम हो या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, पर परमात्मा पे इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा तुमको करना चाहिए। सबसे ज्यादा भरोसा भगवान पे रखो। भजन गाए शुरू में हमने, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यार के का, झूठ नहीं है, बनाई है। अब मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं। एक व्यक्ति को पता चला कि उसको कैंसर है, कथा सुनने लगा। छोटा सा बच्चा ही था, ज्यादा बड़ा भी नहीं था, 9-10 साल का था वो शायद। उसके माँ बाप ने हमको बताया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे, डॉक्टर जवाब दे चुके थे। 10 साल का बच्चा क्या होता है? कहावत है ना, मरता क्या न करता। जिसका इकलौता बेटा हो वो, उसको भी कैंसर हो, डॉक्टर जवाब दे दें। दर्द तो होता है, तो बैठ के टीवी ऑन कर रहा है, चैनल चल रहा है, तो कथा आ रही थी हमारी, हम कथा आस्था पे बोल रहे थे। संयोग से वो प्रथम ही दिन था, तो हमने कह, आप कहते जो भागवत में लिखा है कि भगवान पे भरोसा, भागवत 7 दिन सुनो तो जो मन वांछित तो फल पावे। माँ बाप की छोड़ो, उस बच्चे ने नियम के साथ कथा सुनी टीवी पे। और कुछ समय बाद जब आपके यहाँ में प्रयागराज में, इलाहाबाद में जब कुंभ था, तब मैं यहाँ मेले में था, आए थे आप मेले में, मिले थे हमसे, आए तो थे ना। उस मेले में वो माँ बाप आए, बच्चे को लेके आए और कहने लगे महाराज आज इसका कैंसर ठीक हो गया। वो बच्चा खड़ा था अपने पैरों पे। मैंने कर दिया, मैंने तो कोई औषधि भी नहीं दी मेरे पास, तो मुझे तो पता भी नहीं उसको कैंसर है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। कल मैंने डॉक्टर मॉक की कथा सुनाई थी, सुनी थी। उस बुढ़िया की दुआओं से वो वहां पहुंच गए, तूफान आया, इमरजेंसी लैंडिंग की, सब कुछ उस दुआओं के लिए था। उसका कैंसर ठीक हो गया। मैंने तो कोई औषधि भी नहीं दी, मुझे तो मालूम ही नहीं, मुझे तो आता भी नहीं औषधि देना। ये उस भरोसे की जीत होती है मेरे भाई बहन, जो भरोसा भगवान पे करते हो। नौजवानों से मेरी प्रार्थना, बजाय अपने फ्रेंड पे भरोसा करने के, अपना फ्रेंड भी बनाना तो मेरे ठाकुर को बनाओ। तुम्हें आदत है ना अपने फ्रेंड पे विश्वास करने की, कर ले उस पे। ऐसा कर कि दुनिया एक साइड और मेरा फ्रेंड एक साइड, और फिर देख
कितने रंग हो जाएंगे तुम्हारी जिंदगी के। डगमगाए नहीं भरोसा, दुनिया पे से हले तो हले, दुनिया चाहे लाख कोशिश करे पर तेरा भरोसा नहीं डिगना चाहिए। मैं गारंटी से कहता हूं तेरे साथ कभी अनर्थ नहीं होने देगा। वो परेशानी होंगी, कठिनाई होंगी, परीक्षा लेगा। ऐसे थोड़ी के मजे मजे तुम विश्वास कर लोगे तुमको रोज रसगुल्ला खाने को मिले, ऐसा थोड़ी होता है। सिर्फ रसगुल्ला ही थोड़ी खिलाएगा वो तुम्हें, कभी कभी ठोकर भी खिलाएगा। क्योंकि जब ठोकर खाओगे तभी तो तुम्हारा भरोसा भी मजबूत होगा, तभी तो तुम्हारी परीक्षा भी होगी। जो ठोकर ही नहीं लगेंगे तो कहां से विश्वास बढ़ाओगे बोलो। एक बुढ़िया की कथा आती है, जरा सुनना ध्यान से। घर में कोई नहीं था सिवाय उसके। उम्र थोड़ी बड़ी हो रही थी। अब बुढ़ापे में कोई बच्चा हो तो उम्मीद भी रहती है बहू रोटी बना देगी, ये कर देगी। अब जो कोई हो ही न तो फिर तो खुद ही करना। अच्छा, कोई साधन भी नहीं था जिससे अर्निंग हो, कोई साधन ही नहीं। तो वो बुढ़िया माँ अपने हाथों से उपले बनाती है, कंडे, गोबर के कंडे। उपले समझते हैं? गाय के गोबर के होते हैं, वो बनाती। उसका भरोसा तो क्या है, उसका एक ही बीज मंत्र है, 24 घंटा कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण जपना नहीं छोड़ती। कितनी बार जपते हो भगवान का नाम? भगवान के आगे बैठते हो, कई बार सोचे जल्दी से माला खत्म हो तो घर के काम देखें, घर के काम हो जाए फिर माला पूरी करेंगे। माला फिर टाइम नहीं मिलता दोबारा। वो बुढ़िया कंडे भी थापती है ना तो कृष्ण 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 कृष्ण। आप में से किसी ने कंडे उपले बनाए कभी? आप बनाते थे? आजकल तो गैस सिस्टम चल गया, पहले भोजन बनाने के भी काम आते थे उपले। ऑलमोस्ट सब बनाते ही थे, सबके घरों में पशु होते थे, सबके घरों में वो। आजकल की बहू को कह दो बीए पढ़ी को, बीए पढ़ी हो और उसे कह दे जा कंडा थाप, थापेगी? पति बदल लेगी, कंडा नहीं थापेगी। जय काज पढ़ाई का मेरे माँ बाप ने, मैं तेरे काज कंडा थापूंगी। मुश्किल भी है, पढ़ लिख गए तो कंडा थापेंगे। क्या करेगी? नौकरी करवा ले, नौकरी करेंगे। क्या करें? नौकरी कर लेंगे पर कंडे नहीं थापेंगे। अब बोलो कर लो। पहले तो ऑलमोस्ट सभी घरों में, बस ऑलमोस्ट जो गांव गो में रहते थे सबके घरों में तो कंडे थापती है वो। लेकिन कंडे थापते समय ध्यान में, बाणी में एक ही चीज, कृष्ण है, 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 कृष्ण है। वो कृष्ण कृष्ण बाणी से चल रहा है 24 घंटे। सोते जागते उठते बैठते कृष्ण 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 कृष्ण। कुछ लोग आपकी नहीं, सबकी भक्तों की लाइफ में ऐसे रहे जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। वो खुद कुछ करते नहीं है, दूसरे को करने देते नहीं। जो आपको भक्ति करने से रोके ना, समझो वो पाप तो कर ही रहा है लेकिन आपकी परीक्षा भी ले रहा है। और भगवान के द्वारा क्रिएट किया हुआ है कि जाके इसको देखिए कितना पक्का है। तो जब भी कभी ऐसा डिफिकल्ट टाइम आए तो घबराने की जरूरत नहीं, होने दीजिए उसे, लाइफ में चलने दीजिए। कुछ गांव के शरारती लोग, उन्हें बर्दाश्त नहीं था बुढ़िया का भक्ति करना, बड़ा आतंक। और ये तो बेचारी उपले थापती,
उसे बेचती, उस दिन जो धन आता उससे वो अपना पेट भरती। पहले भगवान को भोग लगाती, फिर स्वयं लेती। एक दिन गांव के कुछ गुंडों ने क्या किया, उसके उपले उठाए, रात में चोरी करके ले गए। अब देखें ये क्या करेगी, क्या खाएगी, इसका कृष्ण ऐसे, इसको क्या खिलाएगा। जब खाने को नहीं होगा तो भक्ति धरी की धरी रह जाएगी। उन लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा उन्होंने कहा कि जब खाने को कुछ नहीं होगा तो इसकी भक्ति की धरी की धरी। और ये होता भी है कई बार। जो परिपक्व नहीं है, अभी तक पक्के नहीं है, जो कच्चे हैं, जिनकी साधना की शुरुआत हो रही है, उस समय डगमगाना आसान हो जाता है। उस समय लोग हिल जाते हैं, जल्दी हिल जाते हैं। लेकिन जब साधना मजबूत हो जाए फिर कहां, भूख भी कंट्रोल में हो जाती कई बार। तो बंधु, उन शरारती लोगों ने उस बुढ़िया के उपले उठाए, रात को चोरी करके ले गए। और सुबह जाके देखा तो उपले नहीं, बेचे क्या। तो ठीक है, मुस्कुरा दी। और वो बुढ़िया कहने लगी, मैंने तो सुना था हे कृष्ण तुम माखन चुराते हो, अब ये तुमने उपले चुराने का काम कब से शुरू कर दिया मुझे नहीं पता। उपला, मैंने सुना तुम माखन चुराते हो, ये तो सुना था, लेकिन तुम उपले भी चुराते हो ये तो कभी सुना ही नहीं, आज तो देख रही हूं। दूसरा मैंने सुना था कि तुम गोपियों को बड़ा तंग करते थे, अब इस बुढ़िया को भी तंग करने का मन बना लिया है, आज देख रही हूं। घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, कुछ नहीं था, सिर्फ 2 गुड़ की ढेली थी। गुड़ खाया कभी? आजकल के यंग बच्चे गुड़ नहीं खाते, ये पिज्जा खाते हैं। पिज्जा आया त्यार भगवान भला होते, पेट में कुछ लग जाए। गुड़ खाने से हाजमा भी ठीक रहता है, और गुड़ खाने से बाड़ी में भी मिठास। और गुड़ से शुगर नहीं होता कभी। किस किस ने गुड़ खाया? यंग बच्चों में से पूछ रहा हूं, गुड़ खाया? जाओ उधर, अरे हमारे साइड में भी गुड़ बहुत होता था, अब नहीं होता है। अभी गुड़ होता है मुजफ्फरपुर साइड में। जब आप हरिद्वार से आते हो तो मेरठ की साइड में वहाँ बहुत सा, मुझे नहीं पता आपकी साइड में भी काफ़ी होता होगा, होता भी है कि नहीं। गन्ने होते हैं इधर तो होता ही होगा डेफिनेट, जब गन्ने होते हैं तो गुड़ भी होता होगा। सिर्फ गुड़ की 2 पूरा भेली नहीं, भेली होता है पूरा 5 किलो का, डेली मीन्स छोटी छोटी 2 ढेली थी गुड़ की। सोचा कन्हैया तेरी मर्जी, 1 गुड़ की ढेली का भोग ठाकुर जी को लगाया और उसी को प्रसाद समझ के ठंडा पानी पी लिया। तुम्हारी भक्ति इसलिए घबरा जाती है मेरा पति ठीक नहीं, तुम्हारी भक्ति इसलिए घबरा जाती है मेरा परिवार ठीक नहीं, तुम्हारी भक्ति इसलिए घबरा जाती है, डर जाती है, दूर हो जाती है, मेरे पास पैसा नहीं। तुम कैसे कैसे घबरा जाते हो। लेकिन भक्ति करने वाला हर कंडीशन का सामना करता है, भागता नहीं हर कंडीशन का, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मैं जिसके पीछे हूं वो बहुत ताकतवर है। परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, पराजित नहीं होगा वो। प्यारे, भगवान को भोग लगाया, वो गुड़ की डेली खाई, ठंडा पानी पिया और बुढ़िया रात में सो गई। अब ये तो सो गई, वो थोड़ी सो गए। वो अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकता, उसका स्वभाव है, उसकी आदत है। वो रोता हुआ नहीं, वो अपने भक्त को परेशान नहीं देख सकता। ठीक वैसे जैसे एक माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं देख सकती। मैं आप सब बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हो भगवान का स्वभाव तो पहले अपनी माँ को जान लो।
जब तुम अपनी मां को जान लोगे ना तो तुम्हें भगवान का हल्का सा एहसास होगा कि वो कैसा है। राधे राधे। छोटे छोटे उदाहरण मैं इसलिए देता हूं कि माता बहनों को जल्दी समझ में आ जाते हैं, इनके लेवल के उदाहरण है ये। अब चाय को एक बार उठाओ दोबारा फिर रखो, नहीं आएगा वो स्वाद। वो लगातार आप चाय बना रहे, सिलेंडर खत्म, अब वो पानी वो चाय वो शुगर काम नहीं आने वाला है ना। भगवान को जानने की कोशिश अगर नौजवान करें, हम लोग भगवान से भक्ति इसलिए भी नहीं कर पाते, उनसे प्यार, क्योंकि उनको समझना थोड़ा तिरछा है। वेद भी कहते हैं कि भाई हम आपको नहीं पहचान पाए, तो हम कैसे समझे। देखो ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, ज्ञानी बहुत है दुनिया में, वो करें जो करना है। आपको जो कम से कम मुझे सुनते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही ऑफर करता हूं, भाई तुम प्रेमी बनो। और प्रेम के लिए किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, विद्यालय जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिल के दरवाजे ओपन करने की जरूरत है। और जब दिल का दरवाजा ओपन हो जाएगा तो फिर तुझे कुछ नहीं करना। अब बच्चा जब छोटा सा होता है तो उसे मां से कैसे प्यार किया जाए ये कहीं सीखना पड़ता है उसे। बताओ कोई सिखाता है कि जब भूख लगे तो सिर्फ मां के लिए रोना है? कौन सिखाता उसे? बता दो मुझे एक व्यक्ति का नाम। बाप भी पड़ा रहे बगल में, वो बाप को नहीं देखता, वो सिर्फ मां को देखता है। प्रेमी बनो और उसे पहचानने के लिए अपनी मां को पहचान लो। तेरी मां कैसी है? वो तुझे भूखा नहीं देख सकती। तेरी मां कैसी है? तुझे निर्वस्त्र नहीं देख सकती। तेरी मां कैसी है? वो तुझे रोता हुआ नहीं देख सकती। तेरी मां कैसी है? वो तेरा सम्मान बढ़ते हुए देखना चाहती है। तेरी मां कैसी है? वो तुझे खुशहाल देखना चाहती है। जैसी तेरी मां का स्वभाव है वैसे ही परमात्मा का स्वभाव है, वो तुझे रोते हुए नहीं मुस्कुराने हुए देखता चाहता है। वो कपड़ा तेरे मम्मी पापा ने तुझे नहीं दिया, उसी ने सारे अरेंजमेंट किए। चाहे उसके नाम की ब्रांड की कोई कंपनी ना हो, लेकिन उन ब्रांडों को देने वाला भी वही है। तुम्हारे भोजन की व्यवस्था, तुम्हारी हर व्यवस्था उसी के थ्रू होती है। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, शंकर जी मारते हैं, नारायण पालन करते हैं। तीन देवता, तीनों का काम है। अब ये छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आती, फिर कहते हैं हमें भगवान से प्यार। अरे भगवान से प्यार करने के लिए छोटा बुद्धि का प्रयोग करिए ना थोड़ा सा। अपना बचपन याद करिए। आपने बचपन में अपनी मां से प्यार करने के लिए ईमानदारी से किसी से कोई गुण सीखे थे? बताओ कोई भी कहीं से। फिर भगवान से क्यों? ईश्वर से प्रेम करने के लिए अपनी मां को पहचान लो। मां से पूछो, मां आज जब हम हुए थे तब आप क्या क्या करती थी? आप हमारा क्या, हम पे तो बोलना भी नहीं आता था, फिर भी आप हमें टाइम टू टाइम भोजन कराती थी, टाइम टू टाइम कपड़े पहनाती थी, हम लोग मलमूत्र भी त्यागते थे तो आपको गुस्सा नहीं आता था। मां को पहचानो आप। और मां 1% नहीं है भगवान जैसी, इतना और ध्यान रखना। ये भी बात समझ लो। क्या भगवान प्योर मां जैसा ही है? नहीं, मां से भी लाख करोड़ गुना ज्यादा दयालु है मेरा परमात्मा, मेरा कन्हैया, मेरा कृष्ण। करोड़ गुना ज्यादा। मेरे शब्द कम हैं फिर भी उसे ज्यादा। क्यों साहब? मां को देख लो, जब बेटा जवान हो जाए और बात न माने मां की तो मां को गुस्सा आता है, मां छोड़ के भी चली जाती है। भगवान मरने तक इंतजार करता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर मरने तक भी, मरने से जस्ट पहले तुझ में अक्ल आ जाए तो तू मेरे पास आ जा। मां छोड़ती है कि नहीं? पहले बताओ कितनी माएँ हैं जो अपने बेटों से अलग रहती हैं? कितनी? अगर 125 करोड़ की आबादी है जिसमें से 95 करोड़ या 80 करोड़ हिंदू है, उनमें से कम ज्यादा नहीं तो 3 करोड़ ही समझ लो माँ बाप तो बच्चों से अलग रहते हैं। बस ज़्यादा होंगे, मेरे आइडिया नहीं, मैंने कोई वो नहीं करवाया सर्वे, मैं तो बस आइडिया बता रहा हूं आपको। है कि नहीं बोलिए? कौन कौन अपने बच्चों से अलग रहते हैं? माँ बाप भी बता सकते हैं कौन कौन अपने बच्चों से अलग रहते हैं जिनके बच्चों की शादी हो गई। वाह,
इलाहाबाद तो बहुत अच्छा है, मुझे पता है लोग हाथ नहीं उठा रहे क्योंकि हो सकता है समाज में हम लोग कईयों को बताना नहीं चाहते ना। भगवान न करे किसी माँ बाप को अलग रहना पड़े, भगवान करे आप हमेशा साथ रहें। मैं तो यहां पर सिर्फ एक बात कह रहा हूं, करोड़ों गुना ज्यादा दयालु है मेरा परमात्मा मां से। इसलिए आप अपने मां को जब पहचान लेंगे तो परमात्मा तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। मां को पहचान। मेरे ठाकुर से ये सहा नहीं गया कि भूखी सो रही है, फिर भी ठाकुर ने सोचा, मेरे कन्हैया ने सोचा कि थोड़ी एक और परीक्षा ले ली जाए तो कैसा रहे, थोड़ी सी परीक्षा ले लेनी चाहिए। तो कृष्ण साधु का रूप बनाकर आए और कृष्ण साधु का रूप बनाकर बुढ़िया माँ के द्वार को नॉक किया, खटखटाया और कहा भूख लग रही है मैया, कछु खाए को हो तो दे दे। बिना एक सेकंड गंवाए मैया दौड़ी गई, जो दूसरी गुड़ की ढेली कई बार उठा लाई, वो बाबा पकड़ा दी और ठंडो पानी दे दिया, ले बाबा पी और खा। सवेरे नाश्ता कर लेती या तो ब्रेकफास्ट कर लेती, लंच कर लेती, रात को डिनर कर लेती। सुबह की परवाह नहीं, आए हुए अतिथि की परवाह है, लो आप करो। और कछु ना आएगा, बोले कछु ना जी है। बाबा बड़े प्रसन्न हो गए। बाबा गए गांव के सरपंच के पास और गांव के सरपंच से जाके कहा कि इस गांव का बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों? बोले तुम्हारे गांव में एक बुढ़िया रहती है, उसके उपले चोरी कर लिए। गांव का सरपंच वाला बड़ा आदमी था, बोले मुझे भी पता चला, बुरा लगा, पर मैं क्या करूं, कौन है लेके गया पता नहीं चल रहा है। बोले पता तो मैं लगा दूंगा, अपने गांव में सबको कहो कि अपने अपने उपले सब लेके आए, मैं बता सकता हूं कि मैया मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मुझे पता चल जाएगा कि वो बुढ़िया माँ के उपले कौन से, मैं पता लगा लूंगा। सरपंच ने सबको कह दिया भाई सब अपने अपने उपले लाओ। वो जो बदमाश थे, शरारती तत्व, कहने उपले कैसे पहचाने जाएंगे, उपले तो सब एक जैसे होते हैं, उसको कोई कैसे पहचान सकता है। सबके बीच में उन्होंने भी जाके मिक्स कर दिए। आप साहब कुछ चीजें आप दुनिया से तो छिपा सकते हो, और दुनिया बनाने वाले से क्या छिपाओगे? छिपा सकते हो? दुनिया से आप कुछ छिपा सकते हो, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है उससे आप कुछ नहीं छिपा सकते, कुछ भी नहीं। अब सब उपलों को वो बाबा उठा उठा के अपने कान से लगा रहे हैं, कान से लगा, कान से लगा। जितने भी बुढ़िया के उपले थे, कंडे थे, उन सब में से आवाज आ रही थी कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। उपलों में से आवाज आ रही। भगवान बोले ये बुढ़िया को दे दिए गए। पता भगवान चोरों को भी कुछ सजा तो नहीं मिली। अब चोर गए भगवान के पास, साधु के पास, बाबा एक बात बता, ऐसा क्या था उन उपलों में? बोले जब ये बुढ़िया उपले थापती है, बनाती है, तो इतनी तल्लीनता के साथ कृष्ण नाम स्मरण करती है कि उन उपलों में से आवाज आ रही है कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। अभिप्राय है कहने का, जब आप इतने खो जाओ उसमें, उस कार्य में जहां कृष्ण के सिवा तुम्हें कोई और दिखे ना, कुछ और सूझे ना, तब तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। कृष्ण अपने आप। अब बुढ़िया माँ का भरोसा ही तो था, विश्वास ही तो था, जिस विश्वास ने उस माँ के भगवान को भी प्रकट होने के लिए विवश कर दिया और उस माँ के द्वार पर उन्हें आना पड़ा।
राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब आप उपले तो बनाती नहीं हो, कैसे लोगी कृष्ण का नाम? बोलो, उपाय बताऊं? जब आप भोजन बनाती हो ना, जब भोजन बनाती उस समय आप कृष्ण का नाम ले लेकर बनाया करिए, गाने मत गाया करिए। सिर्फ कृष्ण के नाम गाओ, सिर्फ कृष्ण का भजन करो। दो फायदे होंगे मेरे भाई बहन। एक, वो जो समय तुम भोजन बना रही हो, उस भोजन को बनाने में जितना समय गया, जो लौट के आने वाला नहीं, वो तुम्हारा भजन में गया। द्वितीय, जो भी व्यक्ति तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन करेगा, उसका जो हृदय है वो कृष्णमय होने लग जाएगा धीरे धीरे। एक दिन वो आएगा कि वो अपनी सारी गंदगी छोड़ देगा सिर्फ तुम्हारा। कई पति तो अच्छे पर नहीं होते ना, कई बच्चे भी अच्छे नहीं होते, उसके पीछे आपका भी परिणाम गलत है, आपका भी कर्म गलत है। आप क्यों नहीं ऐसा कर्म करते? आप भोजन बनाते समय हृदय पवित्र रखिए, द्वेष वाला हृदय मत रखिए। भोजन बनाते समय और भोजन खाते समय, दोनों समय हृदय निर्मल होना चाहिए। हो सके तो भोजन खाते समय, ग्रहण करते समय बोलना नहीं चाहिए, बनाते समय भी नहीं बोलना चाहिए। बोलो तो सिर्फ कृष्णमय, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, जो भी तुम्हारा इष्ट है, जो भी तुम, मैं अब ये नहीं मेरे तो आराध्य राधा कृष्ण, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं आपके जो आराध्य आप जपे, जो भी आपके आराध्य हैं वही जपे। आप जब इस पवित्र मन से भोजन बनाओगे और भोजन करोगे, तो भोजन खाने वाला, ग्रहण करने वाले को भी कृष्ण का दीवाना एक दिन बनना ही पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। जो यहां आएंगे, मैं उनसे तो नहीं कह रहा हूं, पर भोजन बनाना भी कितनी मुसीबत समझते हैं लोग। जो यहां आए, मैं उनसे नहीं कह रहा, आप तो बाप रे वरदान है, आपका तो मास्टरी है। कई लोगों की बड़ी स्पेशल, कई सब्जी बोली, ये सब्जी है, इसकी बड़ी स्पेशल बनाती है, बड़ा बनाती साल में एक ही बार है, करवा चौथ वाले दिन। पूरे दिन भूखे रहो, अभी आने वाला है, आएगा ना इसी महीने है ना, पूरे दिन भूखे रहो, भूखे, और पूरे दिन में 100 बार बता, सुबह से पानी भी नहीं पिया मैंने, टाइम पे आ जाना, सुबह से पानी भी नहीं पिया, टाइम पे आ जाए। बेचारा पति अपसेट रहता है, वो बिफोर पहुंच जाता है, वो चंद्रमा ना निकले। अब चंद्रमा ते कैसे लड़ेगी बता, लड़ ले आते। कौन कौन रखते करवा चौथ का व्रत? महाराज शुरू में तो खूब रखे, वो बदला ही नहीं, हमने तो छोड़ दिया, बाढ़ में जा तू और तेरा करवा चौथ। अब ना रहो जा हम पे, हम बता मिला सब में, जितना कह लो उतना ही मानता ही नहीं है, छोड़ दिया। कौन कौन अनमैरिड बैठे हैं यहां पर? जितने भी लोग हैं अनमैरिड, लड़के भी हैं अथवा लड़कियां भी हैं, अगर एक करवा चौथ का व्रत आप रख सको तो मेरे ठाकुर जी के लिए रखना। मेरे कृष्ण के लिए रखना। इस दुनिया का तो पता नहीं ये निकम्मा क्या करेगी, लेकिन मेरी गारंटी है कि अगर आपने रखा उसके लिए, तो वो व्रत मेरे विचार से आपको बहुत बड़ा फल दे सकता है, बहुत बड़ा। मैं सबसे नहीं कह रहा हूं, कोशिश कर लेना, ट्राई कर लेना, अगर रख सको तो क्या बुराई है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। प्राप्ति हुई, कृपा का दर्शन भी हुआ, और ये सच है कि भगवान कभी भरोसा नहीं तोड़ता, लेकिन तुम्हारा बस भरोसा मजबूत हो, तुम्हारा भरोसा मजबूत होना चाहिए। और अगर तुम्हारा भरोसा मजबूत है तो उसको आना ही पड़ेगा, वो आएगा ही, वो नहीं रुक सकता। प्रहलाद, क्या उम्र है प्रहलाद की? मात्र 7, 7.5 साल का बच्चा। यहां पर एक बात और कह दूं, बहुत से लोग कहते हैं भजन करने की उम्र नहीं है, ये नहीं है, वो माँ बाप ही कहते हैं अभी से इतना भजन मत करो।
बाबा जी बनना है क्या? भजन करने से कोई बाबा जी बनता है? हम 16 माला कर लेंगे, बाबा जी हो जाएंगे? घर छूट जाएगा? इतना आसान होता बाबा जी बनना तो याद आ, इलाहाबाद बाबा जी बन गया होता। 24 घंटे बाबा जियों के साथ में रहते हो आप लोग? नहीं रहते? बोलो कभी इधर से बाबा जी, आपके घरों में कितने बाबा जी लोग संत महात्मा आते हैं, आज तक बाबा जी हुए क्या? आसान है क्या बाबा जी? शादी करना है तो सब, कितने बाबा जी हैं और कितने शादीशुदा हैं बताओ? शादीशुदा ज्यादा है कि बाबा जी ज्यादा है? बताओ, जवाब दो, जोर से बोलो, कितने, कौन लोग ज्यादा है? अब उनके यहाँ के सबके यहाँ आते होंगे बाबा जी, तो आज तक बाबा जी नहीं बने हम। इतना आसान है क्या? चॉकलेट तो छूटती नहीं, घर छूटेगा? जिन लोगों को चॉकलेट खाने की आदत हो जाए वो चॉकलेट नहीं छोड़ सकते, घर क्या छोड़ेंगे? घर छोड़ना पड़ता है बाबा जी बनने के लिए। बहुत आसान नहीं है ये, बहुत मुश्किल है। पर फिर भी आपसे एक प्रार्थना, प्रहलाद के लिए आप ये मत सोचिए कि हम आप बच्चों को मत रोकिए। भजन करने की कोई सीमा नहीं है, उम्र की सीमा नहीं है यहां पर। जिस उम्र में आज हो उसी उम्र से शुरू। और देखो भक्ति चेंज होते, जब आपके जीवन में घटना घटती है उसके बाद आपका रुझान भगवान की तरफ होता है, और जब वो रुझान हो जाए तो फिर उस रुझान को कम करने की कोशिश मत करो, उसे बढ़ाने की कोशिश करो। आपका जीवन में कभी न कभी वो पल जरूर आए हैं जिन पलों के बाद आपका मन भगवान में लगा है। आपके में आया कि नहीं? बोलिए, आए कि नहीं? कोई पल नहीं आया ऐसा जिसमें आपने आपका मन इस चीज के लिए तैयार हो गया हो कि नहीं, भगवान को छोड़ के अब कुछ है ही नहीं दूसरा, भगवान को पूजा करना चाहिए, भगवान का आस्तुति करना चाहिए, भजन कर? आया कि नहीं वो पल? बताइए, कब आया वो पल? हैं? हैं? डेली आता है? एक्सीडेंट के बाद? मैं गारंटी से कहता हूं, जब भी आपके मन में भगवान का भजन करना चाहिए या भगवान ही सत्य है ऐसे भाव आते हैं, तो उन भावों के पीछे निश्चित तौर पर या तो किसी संत महात्मा का रोल होता है अथवा किसी कथाकार विद्वान ब्राह्मण का रोल होता है, तुम्हारे गुरु का रोल होता है। कोई 1-8% ऐसा होता है कि हम बिना किसी के उस तरफ लग जाते हैं, बहुत रेयर होता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? और कथा तो अधिकांश आपको दीवाना बना देती है, कथा तो अधिकांश आपको भगवान की भक्ति करने के लिए विवश करती है। किस किस को लगता है कि हमें भक्ति की धारणा या भजन करने का जो लक्ष्य है, भाव है, या भगवान का बनने की जो इच्छा है वो कथा से प्रेरणा मिली हमको? किस किस को लगता है? ऊपर करो ना, नीचे करो। किससे मिली ये प्रेरणा? पक्का? और आप लोगों की बात मानकर कभी कथा में जाते ही नहीं, बोले कथा सुनने की उम्र ही नहीं, कथा तो बुढ़ापे में सुनेंगे, तो ये इतना टाइम आपका खराब होता कि नहीं? कितना स्वभाव, कितना सुंदर लिखते हैं हमारे संत जन, साधु न होते जगत में तो जरे मर तो संसार। ये भगवान के कथाकार नहीं होते, भगवान के साधु संत नहीं होते तो ये संसार बहक जाता, रुल जाता, डूब जाता, कहीं का नहीं रहता। वेद व्यास जी नहीं होते तो हमें इतने पुराणों की कथा सुनने को नहीं मिलती, इतने पुराण ही नहीं मिलते। सुखदेव जी नहीं होते तो कथा हमें कौन सुनाता? हम तो इन सब चीज से वंचित रह जाते। अरे इतना बोला जाता है, इतना सुनाया जाता है, उसके बाद भी ये पापी मन भजन में कम, माया में ज्यादा लगता है। जब सुनाया ही नहीं जाता तो क्या होता? फिर कहां जाते हम? प्रहलाद, जिनके पिता का नाम हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी ऐसे वरदान मांगे,
न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न धरती में मरूं, न आकाश में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरूं। किसने मांगे? हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी के पिताजी। जिसे इतने वरदान मिल गए हो, न रात में मरे, न घर दिन में मरे, न घर में, न बाहर, न धरती में, न आकाश में, न नर से, न नारायण से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, और की तो बात छोड़ दो, 12 महीनों में से किसी में, पहले 12th मंथ ही होते थे, सिर्फ 12 महीने होते थे पहले तो। अब जिसको इतने वरदान मिल गए हो वो भगवान को मानेगा? बोलो राधे राधे। खुशियां भगवान दे, भक्ति प्रदान करे आप सबको। आखिरी में रावण जलेगा। रावण जलाना, अपने अभिमान रूपी रावण को जरूर जला देना उस दिन। जिस दिन आपका अभिमान रूपी रावण जल जाएगा, आपकी भक्ति और भी प्रबल हो जाएगी और भी मजबूत हो जाएगी, पक्का हो जाएगा। आइए एक भजन गुनगुनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। देखिए आजकल ये जो मैंने कई लोगों को देखा है, हमारे जो नौजवान भाई बहन हैं, ये मंदिर में भी जाके भगवान को ऐसे करते हैं। करते हैं कि नहीं बोलो? देखो ये भाषा तो गॉड समझे और ये भाषा तुम्हारा भगवान समझे। मंदिर में जाके सीधे हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। कई माता बहन ऐसे हाथ जोड़ के, भाई भी ऐसे हाथ पीछे करके, वो भाषा भी भगवान नहीं समझे। सनातन धर्म में हाथ आगे की साइड में जोड़ के भगवान को प्रणाम करना चाहिए, सीख लीजिए। जोड़िए हाथ ऐसे, वेरी गुड, जोड़िए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है,
कुछ भी करता नहीं वो कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जो लोग बीच में खड़े हैं, जो खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, श्री राम है। विराज जाएं, दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी और प्रेम से गाएंगे अपने अपने स्थान पर बैठे हुए। मेरा
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है। हे कृष्ण, तुम्हारे बगैर हमें इस दुनिया में पूछता कौन है। सच यह है, जो कृष्ण की बाहों पकड़ लेते हैं, मेरा कृष्ण उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनके सारे काम स्वयं कर डालता है और वो नाम दुनिया उन्हीं का कर देती है। और जो इस भाव के साथ जीते हैं, मेरा कृष्ण उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता, कभी नहीं। हिरण्यकश्यपु, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान, इतने घनघोर वरदान मांग लिए साहब, तो उन्होंने सभी प्रजा को एक मैसेज दिया कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो। हम लोगों में एक ये दुख की बात है, हम उसी भगवान की पूजा करते जो हमारी मनोकामना पूरी करता है। भक्ति को किसी से तोलना नहीं चाहिए। मेरे भाग्य में होगा तो वो अपने आप देगा। रामकृष्ण परमहंस, एक बार ऐसा सुना है कि वो काली के परम भक्त थे। सुना आपने? उनको कैंसर हो गया था। किसी भक्त ने कहा कि आप माता से क्यों नहीं कहते? तो महात्मा जी ने कहा था कि माता को नहीं पता कि मुझे क्या रोग लगा है। अगर माँ को पता है तो मैं माँ को क्यों बोलूं? मुझे क्यों बोलना है? अगर वो जानती, उन्हें मालूम है तो वो खुद करें, और जो मेरे हित में होगा वो वैसा ही करेंगी। कई बार हम लोग मांगते हैं, वो हमें नहीं देते हैं, तो हमारी अश्रद्धा हो जाती है। गलत बात है। आप भजन करते रहिए, आप भजन करते रहिए। आप कहिए आपको जो देना है दीजिए, तकलीफ देना है दीजिए, लेकिन तकलीफ सहने की हिम्मत भी दीजिए। आपको तकलीफ देना चाहते बिल्कुल दे दीजिए, लेकिन वो हिम्मत भी दीजिए। और वो हिम्मत आती ही भजन से। भगवान का भजन करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग किंग बन जाए, हम राजा बन जाए। भजन करने का मतलब है कि हम अपनी यात्रा अच्छी कर सके, हम अपना कल्याण कर सके, हम लोग अपना उद्धार कर सके, पार हो सके। सब लोग हिरण्यकश्यप को ही भगवान मानते हैं, पर जिंदगी में कभी कभी ऐसा चमत्कार होता है जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता है। एक दिन सुबह, आजकल जिसको कहते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए प्रहलाद जी निकले। कुछ मित्र भी थे साथ। तो उन्होंने एक दृश्य देखा, एक कुम्हारी जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आप सब जानते हैं। मिट्टी के बर्तन जहां पकाए जाते, जिस आवे में, उसमें आग लगी है, और उस आवे की तरफ मुंह कर करके कह रही है, जगदीश रक्षा करो, जगदीश रक्षा करो, जगदीश रक्षा करो। प्रहलाद जी ने कहा, जगदीश तो सो रहे हैं।
प्रहलाद जी को लगा मेरे पिताजी को बुला रही, क्योंकि सब तो मेरे पिता को भगवान मानते। तो 7-7.5 साल का बच्चा, उसको लगा कि मेरे पिता को बुला रही है, तो उन्होंने कहा जगदीश तो भी सो रहे। उस राज्य में ऐसा संदेश था, जो मुझे भगवान नहीं मानेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। वो कुमारी कहती है तेरा जगदीश सोता होगा राजकुमार, मेरा जगदीश कभी सोता ही नहीं। तेरा जगदीश सोता है, तुझे मेरे जगदीश के बारे में नहीं पता, वो तो कभी सोता ही नहीं। और आप यकीन न माने, आपको भरोसा न हो तो आप किसी भी मंदिर में चले जाइए। आपके इलाहाबाद में बहुत मंदिर हैं, प्रयागराज में बहुत मंदिर हैं, मुझे बताइए, सच्ची बताइए, कितने ऐसे मंदिर हैं जिनमें भगवान सो रहे हैं? सिर्फ हनुमान जी सो रहे हैं। ये हनुमान जी इसलिए सो रहे हैं, कहीं और मिलेंगे नहीं सोते हुए हनुमान जी। और बताइए कितने भगवान के मंदिर हैं जो यहाँ सो रहे हैं? पूरे भारत में चले जाइए, पूरे विश्व में चले जाइए, सोने वाले भगवान बहुत कम मिलेंगे। अधिकांश भगवान की छवि आपको खड़े हुए की मिलेगी, बैठे हुए की भी नहीं मिलेगी, खड़े हुए की मिलेगी। तत्पर, तैयार, ऑलवेज रेडी। ही इज ऑलवेज रेडी माय डियर। किस लिए? न जाने कब मेरे भक्त पे कोई मुसीबत आ जाए तो मुझे भागना ना पड़े, मुझे दौड़ना ना पड़े, इसलिए वो 24 घंटा तैयार है। 24 घंटा। अरे हम लोग मूर्ख हैं रे, हम लोग मूर्ख है, हम लोगों में बुद्धि नहीं। हम ही लोग भगवान से दूरी बनाए, डिस्टेंस मेंटेन किया, वो उसने थोड़ी किए। वो तो आने के लिए तैयार है। हम ही लोग पापी हैं, हम ही भटक जाते हैं कभी कभी। वो सोता नहीं है। और सोचो, अगर वो सो जाए तो क्या होगा? आप जानते हो प्रलय कब होती है? जब वो सोता है। जब उनको लगता है कि अब मुझे सोना चाहिए, तब वो प्रलय हो जाती है, सारा सिस्टम समाप्त हो जाता है। क्योंकि अगर वो सो गए तो ये सिस्टम न तो सूरज में दम रहेगा, न चांद में दम रहेगा, न वायु में दम रहेगा, न अग्नि में तपस रहे, सब खत्म। एवरीथिंग इज फिनिश्ड when he is sleeping। जब वो सोने जाएगा, जा रहा है, चला जाए, सो रहा हो, सब खत्म। तो भगवान सोते। तो वो कुमारी कह रही तेरा जगदीश सोता है, मेरा जगदीश नहीं सोता। मेरा जगदीश तो जग रहा है, पल पल, क्षण क्षण, हर एक क्षण उसे, मेरे जगदीश को मुझे मालूम है, मेरा जगदीश कभी सोता नहीं। किस जगदीश की बात कर रही है तू? मेरे जगदीश सो रहे हैं। बोले तेरा जगदीश नहीं, वो तो 8 मास का पुतला। तेरा पिता जो है वो सिर्फ 8 मास का पुतला है, वो जगदीश नहीं। कैसे मान ले? तू जानती भी है अगर मेरे पिता को जगदीश नहीं मानेगी तो मृत्यु दंड मिलेगा। बोले मरने से कौन डरता है राजकुमार? इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसे मरना नहीं पड़ेगा? जितने भी जवान लोग हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुम्हारी जिंदगी का परमिशन तुमको हमेशा के लिए मिला है? बुजुर्गों से नहीं पूछूंगा क्योंकि उनकी तो टिकट ऑलरेडी कंफर्म है। आपकी वेटिंग में है माय डियर, तो आप भी तो कंफर्म ही कराना चाहते हो। वो कंफर्म है, वो भी। ट्रेन की तारीख थोड़ा लेट है, ट्रेन की तारीख थोड़ा लेट है, लेकिन टिकट कंफर्म तुम्हारी भी है, मेरी भी है, हम सबकी है कि नहीं? मुंडी तो ऐसे हिलाते हो जैसे सब जानते हो, सारी नॉलेज है, और घर में जाके वहीं जस के जैसे आए हो वैसे घुस जाओगे जाके। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। ये धन्य है ठाकुर जी के लिए जिन्होंने हमें ऐसी बाणी दी, और धन्य है ठाकुर जी के लिए जिन्होंने आपको ऐसे श्रवण दिए। ये सारा श्रेय उसी का है। करते हो तुम का नहीं, मेरा तो नाम हो रहा बस। तो मेरे भाई बहन,
प्रहलाद जी से कुमारी कहती मेरा जगदीश नहीं सोता, तेरा जगदीश सोता होगा। अरे कौन से जगदीश की बात करती? वो मेरा जगदीश है ही, तुम नहीं जानते। सर्वम कृष्णमयम जगत सर्वम खलविदम ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसी जगह कौन सी है? कहऊ सो कहां जहां प्रभु नाही। वो जगह कौन सी है जहां पर वो मौजूद नहीं? हर जगह तो वो मौजूद है, हर जगह तो वो विराजमान है। वाह, तू किसी और जगदीश की बात करती, तुझे डर नहीं? अगर तू ऐसी बात करेगी तो तुझे मार दिया जाएगा। मरने से किसको डरा रहे हो? मौत से किसकी रिश्तेदारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है, मौत तो कंफर्म है। जो आया है जहां में उसे जाना पड़ेगा, ये कंफर्म है। जो इस दुनिया में आ गया है उसे जाना तो पड़ेगा, और जो जाना ही है तो ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके। मुश्किल पड़े तो राह में भी काम आ सके। ऐसी कमाई करो। तो किस जगदीश की बात कर रही है? बोले तुम नहीं समझोगे। परख सकती नहीं रत्न को हर इंसान की आंखें। दिखाइए ब्रह्म क्या देगा ना हो जब तक ज्ञान की आंखें। जब तक ज्ञान की आंखें नहीं हो तुम मेरे ब्रह्म को, मेरे कृष्ण को, मेरे जगदीश को तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख पाओगे। बताओ मुझे एक बात बताओ राजकुमार, क्या तुम्हारा जगदीश इस अग्नि में रखे हुए कोई वस्तु को बचा सकता है? अरे अग्नि में रखी हुई वस्तु कैसे बचाई जा सकती? अग्नि का काम ही है सबको स्वाहा कर देना, तो कैसे बचेंगे इसमें? स्वाहा होगा। बोले तुम्हारा जगदीश नहीं बचा सकते ना, लेकिन मेरा जगदीश बचा सकता। अगर मेरे जगदीश चाह ले कि आग में कोई वस्तु नहीं जलानी तो नहीं जलेगा। कैसे? बोले इस जो मिट्टी के बर्तन है ना जिसमें आवा लगा हुआ है, आग लगी हुई है, इसमें बिल्ली के बच्चे रह गए, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब मैं जगदीश से कह रही हूं, प्रार्थना कर रही हूं, हे जगदीश तुम कृपा करो, हे गोविंद तुम कृपा करो कि बिल्ली के बच्चे जलने नहीं चाहिए, उन्हें जीवित बचा लो, आग में से बचा लो। प्रहलाद कहते तू पागल हो गई, आग में से भी बिना जले निकल आए वो भी बिल्ली के बच्चे? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? हाउ कैन पॉसिबल? कैसे हो सकता? कुमारी कहती है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर टू गॉड। मेरे कृष्ण के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। लेकिन वो हम और आप नहीं। क्या तुम्हारा जगदीश बिल्ली के बच्चों को बिना जले बचा सकता है? बोले हां बिल्कुल बचा सकता है। सच्ची में? बोले हां बिल्कुल। राजकुमार ने कहा ठीक है, अगर आज ये बिल्ली के बच्चे बिना जले बच गए तो आज के बाद मैं वो करूंगा जो तू चाहेगी, और अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो बुढ़िया ध्यान से सुनना, तुझे दीवाल में चिनवा दूंगा। राजकुमार हूं मैं, मंजूर है। आज इस बर्तन बनाने वाले ने अपनी मौत का सौदा किया। क्या किया है? तुम डरते हो मंदिर जाने से, और वो भक्त अपनी मौत का भी सौदा कर डालते हैं। जो अपनी मौत की भी परवाह न करे मेरा कृष्ण, उनके लिए 2400 घंटे हाजिर रहता है। 2400 घंटे, 24 hours he is ready for you if you blind faith him।
एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। एक किसान से उनकी मुलाकात हुई। तो जब किसान से मुलाकात हुई तो देवर्षि नारद ने उनके यहां भोजन किया, ठंडा जल पिया। वो किसान बड़ा अतिथि देव सत्कार करने वाला था। नारद जी ने कहा कुछ मांग लो हमसे जो चाहिए। बोले कुछ नहीं महाराज, भगवान ने सब कुछ दिया है, एक भाई बेटा नहीं है, अगर हो सके तो बेटा दे दो। और देखो भाई बेटा वाली बात है तो पहले तो जो देता है उसी से पूछ के आऊं। ब्रह्मा जी के पास गए, नारायण भगवान के पास गए। नारायण ने कहा भाई क्या बात है? बोले नारायण एक किसान है, उसके हम रोटी खा के आए, बेटा चाहिए उसे। ब्रह्मा जी को बुलाओ। ब्रह्मा जी को बुलाया गया। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी से पूछा बताओ उसका बायोडाटा क्या है? बोले कुछ मत पूछिए, 7 जन्मों तक नहीं, एक जन्म की बात छोड़ो। नारद जी उल्ट पाठ पढ़ाए, अरे बेटा क्या है, दुखी देगा, ये करेगा वो करेगा, भजन करो कल्याण हो जाएगा, काहे झमेले में पड़ रहे हो? ठीक है, चले आए। कुछ समय बाद उसी गांव में, किसान के गांव में एक बाबा जी आए और बाबा जी ने कहा एक रोटी दो और एक बेटा लो। क्या? एक रोटी दो, एक बेटा लो। किसान ने सोचा 11 खिलाता हूं, एक आध फेल भी हो गई तो एक आध तो आ ही जाएगा। 11 खिलाई। बाबा जी ने कहा बता क्या चाहिए? बोले ज्यादा कुछ नहीं, आप ही ने कहा ना एक रोटी दो एक बेटा लो। कितनी खिलाई? 11। जा 11 होंगे। बाबा जी कह के पास गए अपने कुटिया पे। अब जब लौट के आए, देखो नारद जी कुछ समय बाद फिर भ्रमण करते हुए गांव में गए। थोड़ा बहुत समय निकल गया, 15-20 साल निकल गया तो देखा किसान के आंगन में बड़े प्यारे प्यारे 11 बच्चे खेल रहे। नारद जी को लगा बेचारा मन बहला रहा होगा पड़ोसियों के बच्चे से। तो नारद जी ने पूछा हाँ जी। किसान ने प्रणाम किया। बाबा जी ने प्रणाम। किसके हैं? अच्छे लग रहे हो इनके साथ खेलते हुए। किसके हैं? किसके मतलब? अपने ही हैं। अपने खुद के ही हैं ये बच्चे। बोले हाँ ये बाल गोपाल अपने ही। अरे तेरे भाग्य में तो एक भी नहीं, तेरे 11 कैसे हो सकते? बोले बाबा जी आप ढोंगी, आप जाओ, आपको कुछ नहीं आता, हमको तोड़ के और चले। बोले क्या है तेरे तो कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, माया ज्ञान सिखा रहे आप हमको। एक बाबा जी आए और कह रहे हैं एक रोटी दो एक बेटा लो। 11 खिलाई, 11 ये सब अपने ही हैं। उठा उठा के देख रहे नारद जी तेरे ही हैं। हाँ असली हैं और मेरे ही हैं। और आप जाओ भोजन करना हो तो कर लो, पर पधारो। दुनिया से झूठ तो मत बोलो कम से कम। अरे तुम नहीं दे सकते तो किसी पे उम्मीद तो बनी रहने दो। खुद ने कुछ दिया नहीं, दूसरे के नाम निशान मिटा के चले। बता ये कोई बात है? तुम जैसों की वजह से धर्म हिल रहा है। नारद जी बोले निकलो यहां से। और नारद जी गए नारायण भगवान के पास। बोले जाओ प्रभु हम आपसे बात नहीं करेंगे। क्या? क्यों नहीं करोगे? अरे बोले क्या बात करें महाराज आपसे, कमाल करते हो आप। हमने एक मांगा तो हमें जन्म जन्म की दुआई दे दी। और पता नहीं वो कौन महात्मा पृथ्वी पे है जो एक रोटी के बदले एक बेटा दे रहा है, तो 11 दे आया उसको। वो 11 के बीच में खेल रहा है। भगवान बोले इधर आओ, सारा कुछ इलाज करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, लेकिन अभी हमारे जो उधर में दर्द हो रहा है, बड़ा जोर से दर्द हो रहा है, उधर वेदना हो रही है। तो इलाज? बोले कोई बहुत बड़ा प्रेमी, कोई बहुत बड़ा भक्त अपना हृदय काट के अगर हमको दे दे निकाल के, तो हमारा ये दर्द ठीक होगा।
अब नारद जी पूरी दुनिया में घूमे, कोई दे ही न। अचानक से वो रोटी वाला बाबा मिल गए। एकांत में समाधि में बैठे बाबा धुनी रमा रहे। बाबा ने देखा, नारद जी ने ये से भी पूछ लेते हैं, तो पूछा, अरे भैया बाबा भगवान का ही काम करोगे? बोले क्या काम करना है? बोले भगवान का ही काम करना है। भगवान के उदर में वेदना हो रही, उनको किसी सच्चे भक्त का हृदय चाहिए। अगर सच्चे भक्त का हृदय दे देंगे, उन तक पहुंचा देंगे, तो उनकी उदर की वेदना दूर हो जाएगी। बोले सच्ची कहते हो? बोले हाँ। बाबा जी ने चिमटा निकाला धूनी में से और अपने सीधे हृदय पर वार किया, हृदय को निकाला और कहा, ये मेरे ठाकुर को जाके सपने में भेंट कर देना। नारद जी लेकर गए। नारायण ने पूछा, ले आए? बोले हाँ ले आए। किसका लाए? बोले बाबा कोई धुनी रम रहा था, उसी का ले आए। बोले जानते हो ये बाबा कौन है? बोले कौन? बोले जो एक रोटी के बदले में एक बेटा देता है, जो बिना एक क्षण की देरी किए मुझे में अपना हृदय दे दे, अपनी जान न्यौछावर कर दे। क्या मैं उनके कहने पर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता? मैं परिवर्तन ऐसे ही लोगों के लिए करता हूं। काल चक्र को भी रोक देता हूं जब मेरे ऐसे भक्तों की बात की कहीं का स्थिति आ जाती है। तो भरोसा तो हो मजबूत। जब भरोसा मजबूत होगा तो परमात्मा तेरे पीछे पीछे घूमेगा। हम एक भजन गाते हैं, आज फिर गुनगुना लेते हैं। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम। सुना है कि नहीं? सुना है? प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। देवाले हाँ जी देवाले, देवाले हाँ जी देवाले, देवाले बन गया वतन। ओ देवाले बन गया वतन, संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। श्री राम है। हरि जगमुआ पंडित हुआ न को। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। प्रेम जब अनंत हो गया राम राम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया राम राम संत
से बोले। भगवान पे अगर भरोसा हो तो ऐसा क्या है जो हो नहीं सकता। होता तभी है जब आपका भरोसा भगवान पे अटूट होता है, इतना मजबूत होता है कि भगवान को भी कुछ ना कुछ सोचना पड़े तुम्हारे लिए। उस कुमारी ने अपनी मौत का दाव लगाया है, रुपए दे लेगा नहीं। किसका लगाया? जोर से बोली। कितना पवित्र प्रेम रहा होगा उसका, कितना अटूट विश्वास रहा होगा। उसे पता है कि आग में से वो बचा सकता है, आना पड़ेगा, उसे आना ही पड़ेगा। धीरे धीरे उसके विश्वास की जीत होने लगी मेरे भाई बहन। वो जो मिट्टी का बर्तन तपाने वाली जो आग थी वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। और जब वो धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी तो बर्तन हटाए गए, वो देखे गए बिल्ली के बच्चे। और जब बिल्ली के बच्चों को देखा तो भगवान नारायण स्वयं उन बिल्ली के बच्चों को लेकर प्रकट हुए, उन मटकों में से स्वयं प्रकट हुए। वो स्वयं प्रकट हुए और प्रहलाद देख रहे उस सुंदर छवि को। वो कितना अपार सौंदर्य, दुनिया फीकी, सूर्य का प्रकाश तो कुछ नहीं है उसके आगे, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी उसके आगे नगण्य है, कुछ नहीं। प्रहलाद देखते रह गए, भगवान अदृश्य हुए। प्रहलाद ने उस मिट्टी के बर्तन बनाने वाली के पैर पकड़ लिया। मां, तू सच्ची भक्त है, तू सच्ची भक्त है, बता मैं कैसे पा सकता हूं इसे। मैंने तुम्हें बड़ा कष्ट कटु शब्द कहा, आप मेरी जान भी ले लो, पर मुझे बताओ कि मैं उस हरि का कैसे बन सकता हूं। वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाली कहती है, प्रहलाद, मन में विश्वास उसके लिए होना जरूरी है। उसके लिए रो, उसको अपना मानो, उसे अपना कहो, उसे जानने की कोशिश करो। और संसार में सबसे बड़ा भरोसा इस बात का करो कि वही मेरा अपना है, उसके अलावा मेरा कोई दूसरा है ही नहीं, कोई भी नहीं। उस एक घटना ने प्रहलाद जैसा भक्त दे दिया। और याद रखिए, प्रहलाद की उस समय उम्र बहुत कम है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चों को अपने साथ में लेके जाया करो। जवान और बूढ़े तो किंतु परंतु में रह जाते हैं ना, ये करने से ऐसा होगा, ये करने से ऐसा नहीं होता, ये लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। बच्चा कभी किंतु परंतु नहीं करता। बच्चा जो देखता है बस विश्वास कर बैठता है। और अगर विश्वास कर लिया, भगवान तो मिल गया। विश्वास की तो बात है सारी, और किसकी बात? इतिहास उठा के देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ये काल्पनिक कथाएं हैं, ये विश्वास नहीं किया, ये काल्पनिक। अरे पागल आदमी तू, हम भी तो काल्पनिक ही हैं सब। हमसे पहले जो दादा वादा सब चले गए, वो क्या है? वो परमानेंट थे दुनिया में। क्या है? जाइए कार्यकर किली से, आपने कभी कॉकरोच देखा है? श्रवण करें। प्रहलाद क्योंकि उम्र ऐसी है, आप याद रखिए, छोटी उम्र में किंतु परंतु करने का कोई, जो देख ले, जो सुन ले, उस पर भरोसा बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन हम लोगों पे वो नहीं हो पाता है। हम लोग किंतु परंतु में पड़ जाते हैं। राम किंतु परंतु से परे है। अगर उसे पाना चाहते हो तो किंतु परंतु से ऊपर उठो। जब आप किंतु परंतु से ऊपर उठ जाओगे, प्रहलाद को मिल गया। प्रहलाद पे विश्वास, प्रहलाद का विश्वास बढ़ जाए, इसी के लिए
भगवान प्रकट हुआ, उस देवी का विश्वास हिल ना जाए, डगमगा ना जाए, इसलिए वो नारायण प्रकट हुए वहां पर। जो नारायण वहां प्रकट हो रहा है बार बार, वो नारायण हमारे और आपके लिए भी प्रकट हो सकता है, लेकिन जरूरत है उस विश्वास को क्रिएट करने की, उस विश्वास को बढ़ाने की। उस वचन को मान लो जो आपके गुरु, संत, महात्मा या घर में किसी अच्छे व्यक्ति ने कहा। एक वचन तो याद करो जिस वचन के बलबूते पर आप इतना आगे बढ़ जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूं बचपन में कथा सुनवा दो बच्चों को, पता नहीं कौन सी बात उनके घर कर जाए और वो आपका भक्त बन जाए, आपका बेटा या बेटी कोई भी। इसलिए बचपन में कथा सुना और जरूर, और कथा का फल तो हमेशा मीठा होता है। मेरे भाई बहन, ये 3 दिवसीय कथा, आज इसका मन में यही था कि विश्वास के ऊपर कथा कही जाए। प्रहलाद ने विश्वास किया, उन्हें भगवान मिले। जिन जिन ने भरोसा किया उनको भगवान मिले। भगवान विश्वासम फलमदायक कह जाता है, जो विश्वास करते हैं वो फलदायक होता है। विश्वास ही है जो फल देगा। आप भरोसा करिए, भगवान पे भरोसा करिए आप, और जब आप भरोसा करेंगे तो मेरे ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे निश्चित तौर पर। आज नवरात्रि का पहला दिन है, अंतिम दिन रावण वध होगा, रावण को जलाया जाएगा। काफी लोग रावण को जलाने आगे जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। रावण भी हंसता होगा कि ये खुद मुझसे बड़े बड़े पापी मेला देखने आए, मुझे जलते हुए देखते हुए आए। ईमानदारी से बताइए, क्या हम इस लायक हैं कि हम रावण को जलते हुए मेला देखें? हैं इस लायक? रावण तो फिर भी शिव भक्त था, अपने सर चढ़ा दिए। क्या हम इस लायक भी हैं? आज तक उंगली भी चढ़ाई है क्या? फिर हम उसको मेला कैसे देख सकते? हाँ देखिए, एक चीज है, एक चीज जरूर याद रखिए, जब रावण जले तो एक ही चीज का ध्यान करिए, जो राम के विरुद्ध चला जाए वो बदनाम हो जाता है, और जो राम के साथ चला जाए उसका नाम हो जाता है। रावण के विरुद्ध, राम के विरुद्ध जो गए रावण, तो क्या हुआ रावण का? आज तक जलाया जा रहा है, सतयुग से लेके द्वापर त्रेता युग से लेके आज तक जलाया जा रहा है। लेकिन विभीषण की वंदना आज भी होती है, सुग्रीव, हनुमान, जांबवन, इन सब की वंदना होती। क्यों? क्योंकि वो सब राम के साथ थे। अब तुम याद रखो कि दुनिया के इस मेले में तुम जलना चाहते हो या फिर तरना चाहते हो? क्या चाहते हो आप लोग? हैं? तरना चाहते हो? कौन कौन तरना चाहते हैं? हाथ मत उठाना। चाहते हो तरना? अपने गुरु के वचनों पर अटूट विश्वास करो। अपने कोई भी संत जिनसे आपने को शिक्षा ली है, जिनकी वजह से आप भक्ति के पथ पर आगे बढ़े हैं, उन पर अंधविश्वास करो। कुछ लोग कहते हैं अंधा विश्वास मत करिए। मैं कहता हूं विश्वास न अंधा होता है न नजरों वाला होता है, विश्वास तो विश्वास ही होता है। आप कैसे नापेंगे, कैसे तोलेंगे कि अंधा विश्वास और या नहीं? द्रोणाचार्य को एकलव्य ने अपना अंगूठा दे दिया। आजकल के मीडिया वाले होते तो क्या बोलते? नाजायज फायदा के लिया कि नहीं द्रोणाचार्य ने एकलव्य की भक्ति का, समर्पण का? हाँ या ना? जवाब दीजिए। आप क्या कहोगे? आप क्या कहोगे? अगर वो एकलव्य अंगूठा का दान नहीं देता तो एकलव्य को कोई जानता? महाभारत में एक अलग ही हिस्ट्री है, छोटा सा रोल है लेकिन अपने आप में नाम है। क्या अर्जुन इसे नहीं मार देता? अरे कृष्ण ऐसे साथ में है तो सब मर जाते अर्जुन के हाथ से, तो एकलव्य क्या लाया? जब कर्ण जैसा योद्धा मार दिया गया तो एकलव्य क्या करता? लेकिन एकलव्य इसलिए नहीं पहचाना गया क्योंकि एकलव्य का बल बहुत था। एकलव्य इसलिए पहचाना गया क्योंकि एकलव्य ने द्रोणाचार्य से क्या दीक्षा दी, को लिया भी नहीं, दीक्षा भी नहीं लिया, शिक्षा भी नहीं लिया, इसके बावजूद दक्षिणा में अपना अंगूठा दे दिया।
तो आज भी इतिहास में उसका नाम है। इसलिए मेरे भाई बहन, मैं आपसे कोई दक्षिणा तो नहीं मांगता, अंगूठा नहीं मांगता, उंगली नहीं मांगता, सिर्फ मांगता हूं माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम। यही है सच्चे भक्त की पहचान मेरे भाई। और जो ऐसा नहीं करेंगे वो अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन, अपने उस व्यक्ति का आज्ञा का उल्लंघन होगा जिनको आप इतना मान सम्मान देते हैं। तो ये चीजें जरूरी है। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख पे भगवान का नाम। दूसरों का भला करने की इच्छा अपने मन में पालो। द्वेष ईर्षा से थोड़ा बच के रहो। काम क्रोध को जितना कंट्रोल कर सकते हो करो। और दूसरों का मान सम्मान करना सीखो। जब आप दूसरों का मान सम्मान करना सीखोगे, बोए बीज बमूर के आम कहां से आए, मिलेगा तो वही जो बोओगे। आप सम्मान करोगे तुम्हें सम्मान मिलेगा। तुम किसी का अपमान करो, तुम एक को गाली दो, वो 4 गाली तुम्हें ही मिलने वाली है रिटर्न में। तुम किसी को एक फूल माला दो, निश्चित तौर पे 4 माला तुम्हें मिलेंगी। इन्हीं सब चीजों को आप जीवन भर याद रखें। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ तारे तुम बोल जाओ, आरती गाओ तारे तुम बोल जाओ। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। हे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, या बंसी पे हरि हरि राहो, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। झरना से निकली है गंगा प्यारी, जिस दिन सारी दुनिया दारी, उन चरणों के घर सज पाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, तेरे मोहन जीवन धन हो, तेरी कृपा पे बड़ी महिला। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल
info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी।